अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कज़ाफ़ी अब्बासी। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें एलिफेटिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिवाइड करते हैं, जबकि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्दर हम उनको अल्केन्स बोलते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास अल्कीन्स एंड अल्काइंस आ जाते हैं। और हमारे पास कुछ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स में इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, जबकि नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास हेटेरोजीनियस या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। जबकि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास प्रोपेन, ब्यूटेन एंड हेक्सेन आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन 3, 4 और 6 कार्बन्स हैं, जबकि हर एंगल पर कार्बन ही मौजूद है एंड अदर कोई भी एलिमेंट की अटैचमेंट नहीं है। इसको फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं बेंजोइड्स एंड नॉन बेंजोइड्स में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेट ओनली कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन और देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कहलाएंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हो। Hydrocarbons on their basic of their structures are divided into different classes. Classification of hydrocarbons. Hydrocarbons on the basis of their structure are divided into following groups: open chain or acyclic hydrocarbons. The hydrocarbon in which carbon atom join together to form open chain are called open chain or acyclic hydrocarbons. तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें कोई साइकिल नहीं होती, जिसमें ओपन हमारे पास चेन होती है, जिसका हेड और टेल ओपन हो, तो उसको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स: सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द ओपन हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atom are joined together by mean of single covalent bond are called saturated hydrocarbons. तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिस तरह से हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अगर इनको देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, जबकि इथेन में भी कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है एंड प्रोपेन में भी कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोकार्बन इन विच at least 2 carbon atom join a double or triple covalent bond are called unsaturated hydrocarbons. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम अल्कीन्स कहते हैं। और जो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अल्काइंस होते हैं। और ये अल्कीन और अल्काइंस दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली sp2 एंड sp1 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो डबल बॉन्ड होगा, जो अल्कीन होगा, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में sp1 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर में हम तफसील के साथ बता चुके हैं। अल्कीन्स एंड अल्काइंस और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिस तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ हमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो जो डबल बॉन्ड है उसको हम
अल्कीन्स कहते हैं, या जहाँ पर 2 कार्बन हैं तो इसको हम बोलते हैं इथीन। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ 3 कार्बन है लेकिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम इसको कहते हैं कि ये प्रोपीन है। और तीसरे में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है जो कि दो कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको इथाइंस कहते हैं। और ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर to form a close ring like structure are called close chain acyclic hydrocarbons। तो जो कार्बन स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर रखते हैं और क्लोज चेन होते हैं तो हम उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। These hydrocarbons are divided into 2 groups, a close chain or cyclic hydrocarbons। The hydrocarbons in which carbon atom join together a form close ring like structure are called close chain of cyclic hydrocarbons। These hydrocarbons are divided into 2 groups, non-benzoids or acyclic hydrocarbons and benzoids or aromatic hydrocarbons। The close chain hydrocarbons which have simply closed structure and do not contain any benzene ring in their structure are called alicyclic hydrocarbons। They are named by adding prefix cyclo before their name and they have general formula CnH2n। Cycloalkanes, cycloalkenes and cycloalkynes are some alicyclic hydrocarbons। जिस तरह से हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन मौजूद हैं इस फिगर में। बेंजोइड्स आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। The hydrocarbon which have close structure and contain at least single benzene ring in their basic structure. Benzene is a hexagon cyclic compounds which alternative double and single bond। Benzene, naphthalene, phenol are some aromatic compounds। यहाँ हमारे पास इस फिगर में बेंजीन का स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये हमारा कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिस तरह से बेंजीन, टोल्यूइन, आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन एंड अदर। ये भी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ये भी बेंजोइड्स के स्ट्रक्चर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।